बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रेहाना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। तो आज हम बना रहे हैं हलवा पूरी की रेसिपी। चलिए हम शुरू करते हैं हलवा पूरी की रेसिपी। हमने 1 लीटर पानी डाला है। पानी हमने उबाल लिया है। साथ में हमने चने रात को भिगो दिए। 1.5 पाव चने हमने शामिल कर दिए। आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा, आधा चाय का 1 चम्मच नमक का। इसको 15 मिनट के लिए उबालने के लिए रख दें। तो चने हमारे माशाल्लाह 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, उबल चुके हैं और चने हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। हमने 1 कप शामिल कर दिया घी, 4 लौंग, 2 इलायची, तेज़पत्ता और साथ में आधा चम्मच ज़ीरा का। साथ में हमने जीरे को थोड़ा सा भून लेना। साथ हमने शामिल कर दिए 2 प्याज़ें, कटी हुई प्याज़ें हमने बारीक कर ली, थोड़ी सी भून ली। साथ में हमने हरी मिर्च 6 से 7 हमने हरी मिर्च डाल दिए। 1 बड़ा हुआ कटा हुआ टमाटर डाल दिया है और इसको भून लिया। साथ 1 चम्मच हमने शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इनको हमने भूनना है, अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा सा पानी शामिल कर देना। 1 नमक अपने जायके के मुताबिक, 1 चम्मच आधा चम्मच हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, साथ में थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है जब तक मसाला हमारा घी ना छोड़ दे, जब तक हमने इसमें चने शामिल नहीं करने। तो हांडी को देखें तो माशाल्लाह हमने शामिल कर दिया है चने को। हमने, आप चाहे इसे शोरबा भी रख सकती हैं, चाहे आप इसे इस तरह ही रख सकते हैं। हमने जो चने का पानी था, चने हमारे माशाल्लाह भुन चुके हैं, जो इसका पानी था वही हमने इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि हम बच्चों को भी पसंद है थोड़ा सा शोरबा रखना है। तो माशाल्लाह इसे हमने रख दिया है। इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए ढक्कन देंगे। ढक्कन के बाद तो माशाल्लाह हमारी रेसिपी बन चुकी है चने की। इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा धनिया और आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च शामिल कर दी, आधी। तो माशाल्लाह चले अब हम उबालते हैं सूजी। 1 कप हमने सूजी का लिया है। सूजी हमने ज़्यादा लाइट नहीं करनी। इसमें शामिल कर दिया पानी। 5 गिलास हमने पानी पहले से ही गर्म कर लिया था, उबाल लिया था। तो माशाल्लाह इसमें पानी को उबालें। हलवा को हमने अच्छी तरह से हिलाना। थोड़ा सा हमने जर्दे का कलर डाल दिया है ताकि हमारा जो हलवा है उस थोड़ा सा कलर, जिससे हमने सूजी ली थी उसी बर्तन से हमने ले लिया है चीनी हमने शामिल कर दी है। तो चीनी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए हमारा हलवा गाढ़ी हो रहा है। साथ में हमने वो खोपरा वगैरह, किशमिश, इलायची वो भी हमने शामिल कर दी है। तो माशाल्लाह ये देखिए हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो ये देखिए हलवा हमारे दानेदार बना है। तो इससे ये होता है कि जब हम सूजी को अच्छी तरह से भून लेते हैं तो माशाल्लाह। चलिए हम शुरू करते हैं पूरियों की रेसिपी। तो 4 कप मैदा लिया, 1 कप हमने आटा लिया है। इसको अच्छी तरह से हमने छान लिया है। छानने के बाद इसमें हमने आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा, आधा चम्मच हमने शामिल कर दिया नमक और साथ में हमने थोड़े से छींटे दे के हमने आटे की तरह इसको गूंद लेना है। जब हमने अच्छी तरह से गूंद लें इसको, जिस तरह आटे की गूंदते हैं इस तरह हमने इसको गूंद लेना है। तो हमने इस तरह इसको 2-3 मरतबा इस तरह करके, क्योंकि इस तरह से आटे में थोड़ी सी जान सी बढ़ जाती है। आटा हमारी पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं, जैसे बाहर की पूड़ियाँ बनती। इसको 10 से 5 मिनट हमने रख देना है। उसके बाद हमने बनाने इसके पेड़े। तो 15 मिनट हो चुके हैं। हमने छोटे इसके पेड़े बना लेने हैं पूड़ियों के लिए। इतना हमने पेड़ा बना के रखना है
ज़्यादा मोटा नहीं हमने पेड़ा बनाना, हमने इतना बनाना है। तो माशाल्लाह ये हमने घी को पहले से ही गरम करके पहले से ही रख दिया था। घी जब तक घी अच्छी तरह से गरम ना हो, जब तक पूड़ियाँ आपने रखनी नहीं है, डालनी नहीं है, क्योंकि जब घी ठंडा होता है तो पूड़ियाँ हमारी सही नहीं बनती, तो वो अकड़ जाती हैं बेकार। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी प्यारी हमारी पूड़ियाँ बनी हैं। तो ये हमने चने का सालन भी तो अब आउट करते हैं, इससे अब देते हैं घर वालों को। तो नाश्ता करते हैं सब बैठ के, बहन भाई घर वालों को ज़रा देते हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे, तो हमें दिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।